हेलो एंड वेलकम। अगला सवाल जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 20। ए बी सी आर वर्किंग इंडिपेंडेंटली एंड कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8, 16 एंड 12 डेज रिस्पेक्टिवली। इतने लाइन का क्या मतलब है? ए बी और सी अलग अलग काम करते हैं और कोई एक काम करते हैं। जैसे मान लीजिए एक घर बनाने का काम करते हैं वो लोग, ठीक है, घर बनाने का काम। तो अकेला ए 8 दिन में घर बना सकता है, अकेला बी 16 दिन में घर बना सकता है, अकेला सी 12 दिन में घर बना सकता है। ठीक है, तो इससे हमको क्या इन्फ्रेंस मिलता है, क्या सीखते हैं हम कि अगर 8 दिन में ए घर बनाता है तो एक दिन में 1/8वां हिस्सा बनाता होगा इस घर का। इस घर को अगर हम 8 हिस्से में काट दें तो एक दिन में 1/8वां हिस्सा वो बना लेता होगा। ठीक है, उसी तरीके से बी एक दिन में 1/16 बनाता होगा और सी एक दिन में 1/12 बनाता होगा। अब इसके बेसिस पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, हमको बताना है कि वो सही है कि गलत है। ठीक है, और इसमें जो सीक्वेंस, जिस सीक्वेंस में वो लोग काम कर रहे हैं, पहले दिन ए काम करता है, फिर ट्यूसडे को बी काम करता है, फिर वेडनेसडे को सी काम करता है, उसके बाद ए फिर से काम करता है अकेले। तो ये सभी लोग अकेले अकेले एक एक दिन काम करते हैं। ठीक है, चलिए स्टेटमेंट्स देखते हैं। वर्क विल बी फिनिश्ड ऑन थर्सडे और वर्क विल बी फिनिश्ड इन 10 डेज। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है देखना। तो अभी मैंने जो समझाया कि एक दिन में कितना काम किया जा सकता है, ए 1/8वां हिस्सा पूरे काम का कर लेगा, बी 1/16वां हिस्सा कर लेगा, सी 1/12वां हिस्सा कर लेगा। ठीक है, तो इस स्लाइड में मैंने स्टेटमेंट नंबर 2 को पहले लिया है। स्टेटमेंट नंबर 2 क्या बोल रहा है कि वर्क जो है वो 10 दिन में फिनिश हो जाएगा। तो चलिए पहला काम करते हैं, हम एक टेबल बना लेते हैं जिसमें दिन लिख लेते हैं, 1 to 10 लिख लिया। और कौन कौन से 1 to 10 डे में कौन कौन से दिन पड़ेगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, वो सब भी लिख लिया हमने। तो 10वां दिन भी वेडनेसडे पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें से पहले दिन कौन काम करेगा, ए काम करेगा, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन सी, उसके बाद ये रिपीट होगा, फिर से ए बी सी ऐसे काम करते रहेंगे। 10वें दिन ए काम करेगा। तो ए कितने बार काम कर रहा है? ए देखिए 4 बार काम कर रहा है। 1 मंडे को, थर्सडे को, संडे को, वेडनेसडे को। उसके बाद बी कितने बार काम कर रही है? 3 बार काम कर रही है। बी 3 बार काम कर रही है। और सी कितने बार काम कर रही है? 1, 2, 3 बार। ठीक है, तो ए एक दिन में कितना काम करता है? 1/8। तो ये क्या हो गया? 4/8। बी कितना काम करती है एक दिन में? 3/16, मतलब 3 × 1/16, तो 3/16 हो गया। सी कितना काम करती है? 1/12 काम करती है, तो ये 3/12 हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है? आना था पता है, 16/16 आना था। ये कट के 1 हो जाता, यानी कि पूरा काम कंप्लीट हो गया, बट वो नहीं आ रहा है। ये रफली ये क्या होगा, कितना होगा? 93% के आसपास, 93.75 शायद होगा, इसके आसपास परसेंटेज काम हुआ है, बाकी काम बचा हुआ है। ठीक है, तो 10वें दिन तक काम फिनिश हो जाएगा, ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। 10वें दिन तक काम फिनिश नहीं होगा। अच्छा, इसमें एक बार एक और एंट्री बनाते हैं 11वें दिन की। ठीक है, 11वें दिन को थर्सडे पड़ेगा, ध्यान रखेंगे 11वें दिन को थर्सडे पड़ेगा। और बी काम करेगा उस दिन, करेगी उस दिन। ठीक है, बी काम करेगी, तो बी एक दिन में कितना काम करती है? 1/16। ठीक है, ओके। तो अभी देखिए 10 दिन में कितना काम हुआ, 10 दिन में कितना काम हुआ, मैं एक मिनट इरेज कर देता हूँ। 10 दिन में कितना काम हुआ ये, और 11वें दिन बी आके कितना काम कर देगी? 1/16। ये टोटल हो जाएगा 1। तो ये 11वां दिन जो था थर्सडे का, उस दिन पूरा काम कंप्लीट होगा। ठीक है, पूरा काम थर्सडे को कंप्लीट होगा 11वें दिन। तो वर्क विल बी फिनिश्ड ऑन थर्सडे। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है थर्सडे को काम खत्म होगा, दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा था 10 दिन में काम खत्म होगा। 10 में नहीं होता, 11वें दिन खत्म होगा। ठीक है, पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो इसका सही आंसर होगा पहला स्टेटमेंट, ओनली 1। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।